हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज होली का पुनीत पर्व है। रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, उमंग और उत्साह का त्योहार। और होली का त्योहार अपने आप में बहुत ही आनंददायक होता है, जहां पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार से होली मनाई जाती है। कहीं पर लठमार होली खेली जाती है, तो कहीं पर गेर नृत्य होता है, कहीं पर हुड़दंग होली का बहुत प्रसिद्ध है। और ऐसे में दुनिया भर के लोग इस हमारे यहाँ की होली को देखने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की होली भी अनोखी होती है, विशेषकर मारवाड़ की होली तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ अनेक प्रकार का गेर नृत्य होता है। लेकिन साथ ही साथ आज होली के दिन इलोजी की जो बारात निकलती है, आज इलोजी लोक देवता उनकी भी पूजा की जाती है, वो भी अपने आप में अनोखी है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि इलोजी कौन थे, क्या उनके पीछे की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता है और किस रूप में आज उनको पूजा जाता है। बहुत सौ ने ये जानकारी चाहिए थी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है होली मनाने के पीछे कि होलिका, जिसको ये वरदान था कि वो अग्नि में कभी जलेगी नहीं, और हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान का परम भक्त था। लेकिन हिरण्याकश्यप जो अपने आप में अभिमान के कारण से भगवान मानता था और अपने पुत्र को यह कहता था कि तू भगवान का नाम मत ले, तेरा भगवान तो मैं ही हूं। लेकिन प्रहलाद नहीं माना। अंतोगत्वा विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के पश्चात भी वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तो उसने अपनी बहन होलिका को कहा, जिसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो उसको कहा कि तू प्रहलाद को लेकर के अग्नि के अंदर बैठ जा। और वो अग्नि जला करके और प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, जैसा आप फोटो में देख भी रहे हैं। और इस प्रकार से अग्नि जली। अग्नि के साथ में ही होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। तो दोस्तों, प्रहलाद तो जीवित रह गया और होलिका जल गई, जबकि होलिका को वरदान था। अर्थात ये आज का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय थी, क्योंकि बुरे भाव के साथ में होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठी थी। तो भगवान ने उसकी मदद की। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार, और भगवान ने प्रहलाद की मदद की। लेकिन दोस्तों, होलिका जल गई। उसके पीछे से ये इलोजी की कहानी आरंभ होती है। इलोजी जो एक राजकुमार थे, जो बहुत विशाल कायकद काटी के थे, खूबसूरत थे, होलिका को प्रेम करते थे और होलिका से शादी करना चाहते थे। अब होलिका की शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन बारात लेकर के वो जब प्रस्थान कर गए, उससे पहले ही वो बारात जब पहुंची ससुराल, तो उससे पहले ही होलिका प्रहलाद को लेकर के अपने भाई के आदेशानुसार बैठ गई और अग्नि में होलिका जल गई। होलिका अग्नि में जल गई तो दुल्हन जलने के बाद में बारात को वापस वैसे के वैसे लौटना पड़ा। इलोजी बिना शादी किए ही वापस लौट गए और उसके बाद में उन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं की। लेकिन दोस्तों, ये समाज में मजाक बन गई। आज भी कहीं पर भी ऐसा होता है, यदि कोई दूल्हा बेरंग लौटता है बिना शादी किए, तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद में उनकी मजाक उड़ाई जाने लगी, उनकी मजाक की जाने लगी। और उसके बाद में इलोजी की जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई, और उसके बाद में उनको प्रेम का देवता के रूप में, आनंद के देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। विशेषकर मारवाड़ में, जिसमें जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और ये जो पूरा मारवाड़ संभाग है, वहां पर तो इलोजी में तो हर बड़े कस्बे में और गांव में लगभग आम चौहटे पर, आम चौराहे पर, आम गांव के आम चौहटे पे कहीं न कहीं इलोजी की प्रतिमा नजर आएगी, जो पत्थर की बनी हुई विशाल मूर्ति होती है, जिनके बड़ी बड़ी मूंछ, बड़ा चेहरा, बड़ा शरीर, फूला हुआ पेट विशाल का है, जिनको साल भर तक कोई नहीं पूजता है, न कोई उनको सार संभाल लेता है, रेत जमी रहती है। लेकिन जैसे होली के दिन आते हैं तो 2-3 दिन पहले उनको झाड़ फूक करके साफ सफाई की जाती है और फिर उनको श्रृंगार उनका किया जाता है। उनको जैसा आप देख रहे हैं, ये इलाजी की मूर्तियां हैं अलग अलग जगह की, और ऐसी मूर्तियां आपको बड़े बड़े कस्बों में मिलेगी। इन्हीं इलोजी को बहुत सी जगह गलोजी के नाम से जानते हैं, बहुत सी जगह जोधपुर के आसपास में, जोधपुर अथवा जोधपुर के आसपास में इनको आनंद भैरू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इलोजी व्यापारी वर्ग में बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से व्यापार में फलफत होती है, लाभ होता है। तो आपने देखा होगा, जहां जहां भी हमारे मारवाड़ में बड़े बड़े शहर है, पाली के अंदर धान मंडी में, सराफा बाजार में, जालोर के भी मुख्य बाजार में, बालोतरा के मुख्य बाजार में, सिरोही में, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, उन सभी शहरों के बीच में जहां व्यापारियों का मुख्य केंद्र बिंदु है, वहीं पर इलोजी की मूर्ति स्थापित की हुई होगी। आपको और कहीं गली मोहल्ले में ये नजर नहीं आएंगे। तो व्यापारी वर्ग में बहुत लोकप्रिय, और व्यापारी इनकी पूजा भी करते हैं। पाली जिले के अंदर तो होली के दूसरे दिन बादशाह का नाम मेला भी बढ़ता है, तणी भी खोली जाती है। उसके बाद में ही व्यापारी अपनी दुकान खोल करके व्यापार आरंभ करते हैं और उनको बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद में इनको देवता के रूप में पूजा जाने लगा। ऐसे दंपति जो निसंतान दंपति होते हैं वो यहाँ पर रात को जाकर के पूजा करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं उनकी पूजा करने से उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो कुंवारे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है वो भी यहाँ आकर के पूजा करते हैं तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है और उनकी शादी होती है। लेकिन दोस्तों इससे ही बढ़कर के बात यह है कि ये जो इलो जी है उनकी बारात आज रवाना होगी होली के दिन, और जगह भी होती है लेकिन जालोर की जो बारात है वो बहुत प्रसिद्ध है मारवाड़ में। तो दोस्तों आज होली का दिन है। आज संध्या के समय जब होली का दहन होगा उससे पूर्व अंदर माणक चौक के बाजार के बीचों बीच वहां पर इलो जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं। यहीं पर उनको श्रृंगार किया जाता है और यहीं पर घोड़ा मंगवाया जाता है बाकायदा। एक विशाल कद काठी वाला व्यक्ति जिसका मोटा पेट और मोटा व्यक्ति है जिसको तैयार किया जाता है वो हमेशा इलो जी का ही पात्र निभाता है। बड़ी बड़ी मूंछें, उनको श्रृंगार किया जाता है और दूल्हा बना करके इलो जी के रूप में घोड़े पर बैठाया जाता है। बैंड पार्टी बाकायदा आती है, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी शहर के लोग हैं वो सभी बाराती बनते हैं, साफे बांध करके तैयार होते हैं। जैसे बारात प्रस्थान करती है, बारात में जो सज धज करके जैसे बाराती जाते हैं वैसे वैसे जाते हैं और बैंड बाजों के साथ में बड़ी पोल के बाहर, भक्त प्रहलाद चौक है बड़ी पोल के बाहर, वहां पर जहां होली का दहन होता है वहां तक धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में इलो जी की बारात जाती है। और जैसे ही बड़ी पोल के पास में पहुंचती है महिलाएं गीत गाती है स्वागत में। जैसे बींद राजा आता है और ससुराल में महिलाएं गीत गाती है वैसे ही वहां पर हुजूम लगता है लोगों का और गीत गाते हैं। और वहां जैसे पोल के पास में, बड़ी पोल के पास में बारात पहुंचती है तो उधर होली का दहन कर दिया जाता है। उसी भूमिका को निभाया जाता है जैसा इतिहास में हमारे धार्मिक पौराणिक मान्यताओं में है। होलिका जली थी वैसे ही और होली का दहन हो जाता है और होलिका का दहन होते ही वापिस बारात वहां से लौटती है। फिर लोग मजाक करते हैं। कालांतर में इस परंपरा में भी कुछ विकार आया है, कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ लोगों ने इसको और रूप में नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है जिसके कारण से हमारी माताएं बहनें उस स्थान विशेष जहां इलो जी बैठते हैं इन 2-3 दिनों में, होली के दिनों में वहां से जाना पसंद नहीं करती। लेकिन दोस्तों आज भी उसके पीछे पौराणिक मान्यता है और बड़े धूमधाम के साथ में ये त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इलो जी है वो हमारे यहाँ के लोक देवता माने जाते हैं जिनके अलग अलग नाम है लेकिन सबके पीछे की कहानी एक ही है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना। ये आप जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।